संभव है कि अभी, क्योंकि पहले से ही दोनों कह रहे थे कि अलग अलग हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और क्योंकि बीजेपी के पास तो 10 की 10 सीटें हैं लोकसभा की, क्या यही वजह है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी मनमुटाव जो था वो सामने आया, और यही वजह रही कि उन्होंने अब स्ट्रैटेजिकली या यूं कहे गठबंधन में टूट देखी गई? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना जरूर बनाना पड़ता है। अगर गठबंधन तोड़ना है तो किसी ना किसी बहाने से गठबंधन जरूर तोड़ना पड़ेगा, और वो बहाना अब लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर के बनाया गया कि सीट शेयरिंग में, हालांकि बीजेपी, जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक सीट देने के लिए जेजेपी को तैयार थी, लेकिन जेजेपी 2 सीट मांग रही है। वो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है, हिसार की सीट है, क्योंकि वहां से दोनों एमपी, दुष्यंत चौटाला खुद हिसार से एमपी रह चुके हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से उनके जो पिता हैं अजय सिंह चौटाला वो एमपी रह चुके हैं, तो दोनों सीटों पर उनका दावा किया जा रहा था। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं तैयार नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी इसलिए भी आश्वस्त थी कि पिछले अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के खाते में हरियाणा की 10 सीटें गई थी, और अगर एक रोहतक की सीट को छोड़ दें तो 9 सीटें जो थी वो बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीजेपी जीत करके आई थी। तो बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर अब की बार फिर से कमल का फूल 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत सकता है। तो इस वजह से भी जेजेपी से कहीं ना कहीं किनारा कर लिया गया, और वो गठबंधन टूटने की एक आधारशिला रखी गई, और उसी के आधार पर गठबंधन तोड़ दिया गया, क्योंकि ऐसा कोई वाद विवाद उनके बीच में नहीं हुआ है। आप देखिए कि बीते कल ही खुद प्रधानमंत्री गुरुग्राम के अंदर आए थे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए। उस मंच पर खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद थे, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे, उनको नमस्ते कर रहे थे, उनसे बातचीत हुई है, और कहीं ना कहीं कल खुद उप मुख्यमंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करके आए थे, उनसे भी बातचीत हुई है। हालांकि आज वो केंद्रीय नेताओं का समय मांग रहे थे तो उनका समय नहीं मिला, लेकिन कल तक का घटनाक्रम ऐसा कोई नहीं था कि किसी तरह की कोई ऐसी बातचीत हो। लेकिन अब वो एक आधार जरूर बनाना पड़ता है, तो वही आधार बना करके अब गठबंधन तोड़ दिया गया है। अब जो 5 बजे सही कहा अंकित आपने कि जब गठबंधन तोड़ना हो तो कोई ना कोई बहाना देना ही पड़ता है। अब बने रहिएगा हमारे साथ। इधर मनोहर लाल सरकार में मंत्री रहे मूलचंद शर्मा ने यह कहा कि जेजेपी से बीजेपी का गठबंधन अब टूट चुका है, लेकिन अब हरियाणा में नई सरकार बनेगी, ये भी दावा उनकी तरफ से किया गया। सुनिए। नहीं, इसके मुझे जानकारी, अभी इस्तीफा देकर आए हैं। क्या आप फिर भी सूत्र क्या कह रहे हैं, आपके क्या कह रहे हैं कि हो सकते हैं एक बार फिर उन्हीं को विधायक दल का नेता चुना? मुख्यमंत्री है, मनोहर लाल जी है। और जेजेपी के साथ तो गठबंधन टूट गया? हाँ, वो टूट गया, वो टूट गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सभी ने इस्तीफा जो है वो दे दिया है। हाँ, बिल्कुल इस्तीफा दे दिया। तो अभी आगे क्या कुछ रहेगा? आगे मनोहर लाल जी रहेंगे, बाकी संगठन इस समय मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? मनोहर लाल जी हैं मुख्यमंत्री। तो अभी आप विधायक दल के अंदर किसी और का नाम भी आ रहा है? मुझे कोई जानकारी नहीं, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री। और देखिए, हरियाणा भवन से लगातार हमारे साथ अंकित दुधानी बने हुए हैं। अंकित, अभी तो नंबर गेम जो है वो बीजेपी के पाले में है, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कल तक तो दुष्यंत चौटाला साथ ही थे, जो प्रधानमंत्री वहां पर एलिवेटेड फ्लाईओवर का शिलान्यास करने पहुंचे हुए थे, आज अचानक से ये पिक्चर क्यों बदली? रातों रात इस तरीके की स्थिति क्यों बनी? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो है कहीं ना कहीं अब सीट शेयरिंग के ऊपर बात थी, तो सीट शेयरिंग के ऊपर मना कर दिया गया है। जो एक सीट बीजेपी देना चाहती थी जेजेपी को, जैसा कि मैंने बताया कि एक सीट दी जा रही थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि वो सीट हिसार की होगी, और उस पर जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उनको चुनाव लड़ने का कहा जा रहा था कि आप उस पर चुनाव लड़िए, जिसके लिए दुष्यंत चौटाला तैयार नहीं थे। कहीं ना कहीं एक जब अलग होना होता है तो बहाने 36 बनाने पड़ते हैं, और वही बहाने कहीं ना कहीं बनाते हुए बीजेपी और जेजेपी नेतृत्व नजर आया। और आप देख सकते हैं कि विधायकों का पहुंचना जारी है। आप देखिए, दुडाराम जी क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या होने वाला है? देखिए मीटिंग चल रही है अभी, जो भी होगा हाईकमान जो फैसला। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही होंगे या कोई और? नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होंगे। मनोहर लाल। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दुडाराम जो कि फतेहाबाद से विधायक हैं, वो ये कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री जो हैं वो मनोहर लाल ही होंगे,
मनोहर लाल का नाम चेंज नहीं किया जाएगा। और न्यूज 18 सुबह से ही यही चला रहा है, यही बता रहा है, यही दिखा रहा है कि मनोहर लाल ही एक बार फिर से शपथ लेंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और जो मंत्रिमंडल का जो चेहरा है वो बदला हुआ नजर आएगा, उसमें निर्दलीय विधायकों की एंट्री होगी। बिल्कुल, और अंकित ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि सुभाष बराला, नायब सैनी, अनिल विज, ऐसे कई तमाम जो नाम है वो चल रहे हैं, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि अभी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन मनोहर लाल पर विधायक कंवरपाल गुर्जर का ये बड़ा दावा है, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो होंगे वो मनोहर लाल ही होंगे। सुनिए। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। दोबारा शब्द कब ले रहे सर? सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा? साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम साहब। योगी मौजूद है। अंकित, इस वक्त क्या अपडेट मिल रही है, दर्शकों को बताएं, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल, हमारे साथ निर्दलीय विधायक हैं धर्मपाल गोंदर हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, कैसे देखते हैं अब तो जननायक जनता पार्टी जो आप कह रहे थे कि पीछा छूट जाए, छूट गया, अब क्या है? मैंने तो कभी ऐसा बोला नहीं। मैं तो नीलोखेड़ी की जो जनता है, एक बच्चे से बुजुर्ग तक, मैं तो उन्हीं को नमन करता हूँ जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया था। मैंने किसी का पीछा छूटे या लगे मेरे कोई नहीं, हम जनता ने चुन के, जनता ने माननीय मनोहर लाल जी के पास भेजे थे और उसके बाद वो सीएम बने, हम उनके साथ हैं। आप काफी दिन पहले इकट्ठे हुए थे सभी विधायक, आप लोगों ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ हैं, अगर जननायक जनता पार्टी से गठबंधन टूटता है तो हम बीजेपी के साथ हैं, आप लोगों ने कहा था। मेरी कोई ऐसी क्लिप नहीं आपके पास, किसी भी के पास। मैं तो ये हो गई, जो नेतृत्व करेगा वो तय करेगा। हम तो जनता ने चुन रहा, हमारी तो जनता ही तय करेगी। अब सरकार के अंदर आप शामिल होते हुए नजर आएंगे? नहीं, मैं तो मेरे हल्के की जनता मेरे लिए तो भगवान रूपी है, उन्होंने चुन के यहीं भेजा था और मैं इनके साथ। आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है आज? हुई है जी। क्या कहा है मुख्यमंत्री? मैं तो बस काम लेके आता हूँ, आपने पता ही है। या तो क्योंकि गठबंधन टूट गया है, अब निर्दलीय विधायक समर्थन देंगे तभी सरकार चलेगी ना? नहीं, समर्थन हमारे पहले से है जी। मैंने हमारी कोई बात नहीं हुई। ये जरूर होता है, मैंने कहा जी हमारे काम है ये थोड़े, उन्होंने कहा भी कर। तो ऐसा तो नहीं कहा मुख्यमंत्री ने अब काम आप खुद ही करवाते हुए नजर आएंगे, आपको मंत्री पद दे रहे हैं? नहीं, ऐसा मेरी सोच भी नहीं है जी, ना मेरे सोचता। मैं तो एक ही बात है, देखो मैं एक गरीब परिवार से हूँ, 11 दिन में एक विधायक बनाना हमारी औकात ही नहीं थी भाई। किसी भी तरह से कोई क्यों किसी के माँ बाप किसी उसमें पार्टी में रहे हो, उन्होंने कोई अच्छा काम करे हो, उसका श्रेय मिलता है। हमारे माँ बाप का तो वैसे ही आशीर्वाद है, गरीब परिवार से साधारण लोग थे, उनके आशीर्वाद से हम और जनता के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसी कोई सोच भी नहीं, ना ऐसी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात ही हुई थी। मैं तो काम लेके जैसे आता हूँ जी वैसे ही मैं आया था। तो बिल्कुल आप धर्मपाल गोंदर को सुन रहे थे कि निर्दलीय विधायक हैं और ये भी उनमें से एक हैं जिन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है। तो कहीं ना कहीं धर्मपाल गोंदर अभी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तो एक सिंपल सा विधायक हूं और मेरे को जनता ने चुन करके भेजा है, मैं पहले भी सरकार के साथ था, अभी भी सरकार के साथ हूं। क्या फैसला होता है वो अभी देखना होगा, लेकिन अंदर विधायक दल की बैठक चालू हो गई है, अंदर विधायक दल की बैठक चल रही है, सभी मंत्री मौजूद हैं, खुद अब ऑफिशिएटिंग मुख्यमंत्री कहेंगे मनोहर लाल, वो भी मौजूद है।